तो गामा डीके में देखिए बेटा, गामा डीके इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। एनर्जी फोटोन है, कोई पार्टिकल नहीं है गामा रेज, सिर्फ एनर्जी फोटोन्स का नाम, ठीक है, गामा रेज रख रखा है। तो ये कब निकलती है, देखो जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट नहीं पढ़ते हो आप, जैसे हाइड्रोजन एटम में पढ़ी है आपने इस तरह की, n इक्वस टू 1, n इक्वस टू 2, ऐसे आपके हाइड्रोजन की एनर्जी स्टेट थी, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा न्यूक्लियस में भी एनर्जी स्टेट्स होती है, ठीक है, जैसे वहां पर एनर्जी स्टेट थी बिल्कुल, बाकी थ्योरी लिखी हुई है अच्छी तरह, बोर्ड वाली में दे दूंगा आपको, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ मैं। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट होती है, बोर्ड में एडवांस तीनों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये गामा, ठीक है ना, बोर्ड में भी आता है, डिस्क्राइब करो, एग्जांपल लो, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जब कोबाल्ट निकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट होती हैं एटम में, ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स के भी एनर्जी स्टेट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन भी एनर्जी लेकर हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो आप सुनिए एक बार, व्हेन ए न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट स्पॉन्टेनियसली डिकेज इनटू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वो न्यूक्लियस है वो आपकी हायर एनर्जी में है वो, ठीक है ना, हायर एनर्जी स्टेट में बना है, ये एनर्जी लेवल है, तो वो एनर्जी फोटोन रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में भी लौट सकता है, ठीक है। व्हेन ए न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट स्पॉन्टेनियसली डिकेज टू इट्स ग्राउंड स्टेट ए फोटोन इज एमिटेड। तो उनके हमने n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कोई नाम नहीं रख रखे, जिस लोगों ने माना है कि अगर ऐसा हो रहा है गामा रेज का एमिशन होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में लौटते हैं तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है ना, जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसको हम गामा डीके बोलेंगे। बहुत टाइम तक इसको एक्सरे से कंफ्यूज किया गया था, बट फिर समझ में आया कि इन गामा रेज की एनर्जी एक्सरे की एनर्जी से ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज मोर देन द एक्सरे से ज्यादा रहती है इनकी। और ये कब निकलती है गामा रेज, जनरली क्या होता है बेटा, जो आपके अल्फा और बीटा डीके होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो नया न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, अच्छा मैं नहीं बनाऊंगा अभी, तो आप मत पियो, मैं भर दूंगा। हम्म हम्म। हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जैसे होते हैं, वैसे आपके जो अल्फा और बीटा डीके के बाद नए न्यूक्लियस बनते हैं, जनरली वही होगा तभी, और कभी देखा नहीं गया होगा, ठीक है ना। गामा डीके कब होता है, जनरली अल्फा और बीटा डीके के बाद ये गामा डीके प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि जब आपका जो नया न्यूक्लियन बनता है, जैसे कि एग्जांपल सब रट लेंगे बेटा, बोर्ड में लिखना होता है एग्जांपल, क्या होता है 27 कोबाल्ट 60 होता है, ये आपका जो कोबाल्ट है जब ये बीटा माइनस डीके के बाद नए न्यूक्लियस को बनाता है, किससे बनाएगा, ये एग्जांपल हो गया आपका +-1 E0, ठीक है। जब ये आपका न्यूक्लियस कोबाल्ट न्यूक्लियस बीटा डीके के बाद निकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये जो इसके न्यूक्लियॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस में, वो हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं, जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं, देखो ये निकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एनर्जी स्टेट्स है 60, ठीक है ना। जब ये गया निकल में तो उसकी हायर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस ये डायग्राम प्रॉपर बनाना है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, इस तरह की दो एनर्जी स्टेट होती हैं, तो इस तरह की दो गामा रे फोटोन एमिट हो सकते हैं। किसमें कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर, ये निकल बना लिया इसने 2860 वाला, तो इसके जो न्यूक्लियॉन्स बने वो हायर एनर्जी स्टेट में बने हैं, ठीक है। तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में इस तरह से दो गामा डीके गामा रेज हैं, यही गामा रेज की एनर्जी है, 1 पॉइंट इतने का भी हो सकता है, इतने का भी हो सकता है, वो सब प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो हायर एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, जनरली अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस, वो जब अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो जो एनर्जी फोटोन्स निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड गामा रेज, ठीक है। गामा रेज में कोई पार्टिकल या कोई नया न्यूक्लियस क्रिएट नहीं होता है बेटा, जस्ट न्यूक्लियॉन्स अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट से, ठीक है। तो तो यहाँ पर ये सब लिख देना, आपको कैसे लिखना है बताऊंगा। तो कई बार अभी न्यूमेरिकल में भी यूज होगा कि उसके बाद न्यूक्लियस बन जाता है, फिर इतनी एनर्जी और एमिट करता है वो, तो वो गामा रेज होती है, ठीक है।
तो फिर इसमें जो एनर्जी में बना होगा, इसकी जितनी भी एनर्जी है, यहाँ पे जो क्यू वैल्यू आ रही होगी, यही डिफरेंस की बात कर रहा था मैं। क्यू वैल्यू जो आ रही होगी वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई है। समझ रहे हैं? तो मैंने वहां पे एक टर्म लिखा था, क्यू वैल्यू दो जगह जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, इसमें जो क्यू वैल्यू रिलीज होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, प्लस या इस तरह से न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में बनते हैं। तो फिर क्वेश्चन में क्लियरली लिखता है बेटा कि नया न्यूक्लियस बनता है तो इसकी इतनी एनर्जी और एनर्जी रिलीज होती है, गामा फोटोन नाम लिख देता है। ठीक है, तो फिर जो क्यू वैल्यू कहाँ जाएगी? डेल्टा के प्लस दिस हायर एनर्जी ऑफ गामा रेज। ठीक है ना, इसलिए वहां पर मैंने वो एक्स्ट्रा एनर्जी का टर्म लिख दिया है कि अब क्यू वैल्यू आपकी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर वो नहीं लिख रखा एक्स्ट्रा एनर्जी का टर्म, तो जस्ट क्यू वैल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस। ठीक है ना, हो सकता है इसमें इनिशियली इसको स्टेशनरी कर दे, तो फिर इस काइनेटिक एनर्जी इसके पास ही है, नहीं तो फिर क्या है, ये भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इधर भी गिवन होगी, या मोमेंटम कंजर्वेशन किसी से निकलेगी। ठीक है, तो उनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? क्यू वैल्यू के। बट आपको बता दें कि एनर्जी स्टेट में बनता है कि इसके बाद, बनने के बाद और एनर्जी फोटोन निकलता है, तो फिर क्यू वैल्यू इक्वल टू डेल्टा के प्लस दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दो जगह चली जाएंगी। न्यूक्लियस को जो हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी मिलेगी, वो भी कहाँ से मिलेगी? उसी एनर्जी डिफरेंस से मिलेगी। तो दिस दीज आर गामा रेज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को गामा रेज के बारे में?